करते हैं फास्ट खबर की ओर। देश को मिला सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पहला तोहफा, रक्षा मंत्रालय की नई इमारतों का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट, आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और सशस्त्र बलों के प्रमुख मौजूद हैं। रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना के वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारियों के लिए कार्य करने की जगह उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त बनाएगी। किसानों के पक्ष में योगी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को अब 1940 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा कॉमन धान का समर्थन मूल्य, तो वही किसानों पर दर्ज पराली जलाने के मुकदमे होंगे दर्ज। 2 दिनों में यूपी से 6 आतंकी गिरफ्तार, एटीएस का आतंकियों की प्लानिंग पर फुल स्टॉप, आईएसएम मॉड्यूल के हैं एजेंट, एक आईईडी और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, देवबंद के बाद अब मऊ में भी होगा एक्यूएस सेंटर, भूमि आवंटन प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल को बड़ा झटका, आपराधिक मुकदमा वापस लेने की अर्जी कोर्ट से खारिज, 12 सितंबर 2007 को चेतनगंज थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। बंगाल की खाड़ी से उठी तेज हवाओं का असर यूपी के कई जिलों पर देखने को मिल रहा है। यूपी में पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के कई जिलों में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। गुना में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। गोड्डा शहर की सड़कों और बैंकों के बाहर बारिश के पानी से जल जमाव हो गया है। 24 घंटे से हो रही रुक रुक कर बारिश में जिले के अलग अलग जगहों पर मची तबाही। चित्रकूट के शंकर बाजार स्थित कटकना मोहल्ले में रात को कच्चा मकान गिरने से युवती की दबकर दर्दनाक मौत हो गई। बजा नदी उफान पर, जिसके कारण चमरोहा गांव के लोगों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पानी की तेज धारा के बावजूद पुल पार कर रहे हैं। जौनपुर जिले में आफत बनी बारिश ने ली कई लोगों की जान। बारिश से कई जगहों पर कच्चे मकान ढहे, वहीं मलबे में दबकर कई लोगों की मौत। गाजियाबाद में मौसम ने ली फिर करवट, बारिश से मौसम हुआ सुहाना, वहीं साथ ही बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें, सड़कों पर जलजमाव की स्थिति। अमेठी में नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वहीं नाली की सफाई न होने के चलते बारिश का पानी लोगों के घरों में भर गया, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर। केंद्र सरकार की योजनाओं में से एक योजना उज्ज्वला गैस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की किस्मत बदल कर रख दी है। वहीं सुल्तानपुर की महिलाओं का कहना है कि पहले खाना पकाने के लिए जंगलों से जाकर लकड़ियां काट के लाना पड़ता था, फिर अपने परिवार वालों के लिए खाना बना पाती थी। वहीं लकड़ियों में उठने वाले धुएं से महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। केंद्र की मोदी सरकार ने उज्ज्वला गैस की योजना की शुरुआत की है, तब से इनकी किस्मत ही खुल गई। अब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी कर इम्तियाज उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इम्तियाज की पत्नी का कहना है कि पति निर्दोष है। इम्तियाज की पत्नी ने बताया कि परसों सुबह एटीएस की टीम ने छापेमारी कर इम्तियाज को गिरफ्तार किया। घर में तलाशी के बाद सभी पेपर, 2 तलवार भी उठा ले गए। इम्तियाज का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आ रहा है। इम्तियाज के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं संदिग्ध आतंकी विधानसभा चुनाव और त्योहार पर आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। नोएडा में मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा का हुआ अपहरण, बदमाशों ने अपहरण कर गाड़ी में डालकर हुए मौके से फरार। परिवार वालों ने NH 51 रोड किया जाम।
किसान आंदोलन के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भी किसानों का गुस्सा और विरोध बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद के मंडोसी गांव के किसानों ने कृषि कानून के मुद्दे पर उचित मुआवजा नहीं मिलने पर लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। गांव के कुछ किसानों ने जिंदा समाधि ले ली है। इसके लिए बाकायदा पहले से ही गांव के पास खेत में गड्ढे खोदकर समाधि बना ली गई थी। किसानों का कहना है समाधि में बैठकर अनशन भी करते हैं। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर इस कदर बरपा रहा है, जहां कुछ दिनों पहले तक जिन घरों के बाहर बच्चे खेलते थे, आज उन घरों में ताले पड़े हुए, क्योंकि डेंगू की वजह से अभी तक 11 से ज्यादा परिवारों ने अपना गांव छोड़ दिया। गांव नगला अमान में वायरल बुखार के चलते अभी तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिसकी वजह से लोग गांव से पलायन करते जा रहे हैं। इस पर ग्रामीणों का कहना है कि 30 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उससे पहले ही गांव में साफ सफाई की गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद किसी भी अधिकारी ने गांव में दस्तक तक नहीं दी। गुना में अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच हुई हाथापाई और नगर कोतवाल के साथ हुई अभद्रता के मामले में पुलिस ने 8 अधिवक्ताओं के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। कई अज्ञात वकीलों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई। ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में सड़क जाम कर रहे वकीलों और पुलिस के बीच कल भिड़ंत हो गई थी और आक्रोशित वकीलों ने नगर कोतवाल आलोक राव के साथ अभद्रता करते हुए उनसे हाथापाई भी की। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से बीच बचाव कर कोतवाल को वकीलों की भीड़ से बाहर निकाला था। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे सिविल एसोसिएशन ने इस घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में हुई 9,50,000 रुपए की लूट को पुलिस ने 2,50,000 रुपए की लूट बताकर खुलासा कर दिया। एसएसपी कार्यालय पर शिकायत लेकर पहुंचे लूट के शिकार पीड़ित दंपति के कोतवाली सिविल लाइन थाने में तैनात दारोगा के लूट के 7 लाख रुपए हड़पने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया। पीड़ित का आरोप है कि उससे जबरन थाने के अंदर पुलिसकर्मियों ने 3rd डिग्री देने का खौफ दिखाकर जबरन 2.5 लाख रुपए की लूट होने की तहरीर लिखवाई गई। पीड़ित ने एसएसपी कलानिधि नैथानी से न्याय की गुहार लगाई। नाली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, साथों के साथ व्यक्ति ने की मारपीट, वहीं घर में घुसकर परिवार को डंडों से पीटा। मैनपुर में नदी किनारे अजगर के निकलने से दहशत, वहीं अजगर ने बकरी को जिंदा जलाने का किया प्रयास। बकरी को जकड़े हुए अजगर का वीडियो वायरल। तो बकरियों को पहले भी अजगर ने बनाया निवाला। ग्रामीणों और वन विभाग ने की कड़ी मेहनत, वहीं अजगर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर लाया गया। जालौन में 2 शराबियों का हंगामा, वहीं मॉडल शॉप के अंदर जमकर काटा बवाल। मॉडल शॉप के 2 कर्मचारियों को पीटा। रामपुर में चाकू से गोदकर की गई मजदूर की हत्या, वहीं मजदूर की हुई मौके पर मौत। एडिशनल एसपी ने दी जानकारी। मामले विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस की मौजूदगी में जमकर हुई मारपीट, वहीं एक पुलिस वाला बना रहा था वीडियो। पुलिस ने 5 घंटे बाद लिखा पढ़ करके मेडिकल के लिए भेजा। कानपुर में चलती कार में अचानक लगी आग। आग लगने से हाईवे पुल पर मचा हड़कंप, वहीं कार चालकों ने कूदकर बचाई जान। ललितपुर में एक शराबी बुजुर्ग केवी टावर पर चढ़ गया और शराब के नशे में 1,32,000 केवी के टावर पर चढ़ा। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी और पुलिस कर्मियों मौके पर पहुंचकर उसने शराबी बुजुर्ग को उतारा। बिजनौर के थाना सोहारा के फैजुलापुर इलाके में घर में सो रही बुजुर्ग महिला की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने किया वारदात। बहराइच में लगातार कुछ हफ्तों से हत्याओं का सिलसिला जारी है। जिले में बड़े अपराधियों ने पुलिसिया तंत्र की धज्जियां उड़ाती है। अभी हाल ही में 2 दिनों में हुई 4 हत्याओं का खुलासा। पौंटी इलाके में 7 साल का एक बच्चा अपने खेत में गया हुआ था, जहां उसका गला रेतकर हत्या का प्रयास कर हत्यारे फरार हो गए।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सामने बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट मांगना पड़ा भारी। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट के बदले बीजेपी विधायक अशोक राणा के बेटे और गुर्गों ने जमकर पीटी। भाजपा कार्यकर्ता ने विधायक अशोक राणा के बेटे और गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल बिजनौर जिले में सभी 8 विधानसभाओं पर इस समय बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को बिजनौर जिले की धामपुर विधानसभा में विधायक अशोक राणा ने एक निजी बैंक्वेट हॉल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। घर में सो रहे पिता और पुत्र की गला काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद गाजियाबाद के लोग दहशत में हैं। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। बेटे की उम्र मात्र 8 साल बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आवारा पशुओं और गोवंश की सुरक्षा को लेकर हमेशा सबसे आगे रहती है। बता दें कि प्रदेश के मुख्य आदित्यनाथ ने सभी जनपदों के में गोवंश और आवारा पशुओं की सुरक्षा को लेकर गौशाला का निर्माण करने के लिए जिलाधिकारी को जनपदों के सभी गांवों में गौशाला का निर्माण कराया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत सुमेरपुर के आदर्श गौशाला की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इंडियन रेलवे में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू। डीआरएम समेत ने दी शपथ। 12 दिनों तक चलेगा स्वच्छता पखवाड़ा। यात्रियों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आरपीएफ ने सफाई को लेकर समझाया। जालन में निशान मोर्चा जिला अध्यक्ष के बिगड़े बोल में तैनात बाबू थे आए नजर। उरई तहसील में तैनात बाबू को सूर्यनायक ने दी धमकी। अमेठी में पैतृक निवास पहुंचा शहीद दिनेश का पार्थिव शरीर। जिलाधिकारी और एसपी पहुंचे जवान के घर। ड्यूटी के दौरान जवान अम्मू में हुआ था शहीद। के बाद पुलिया के पास दिखने से इलाके में फैली सनसनी। बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाईकोर्ट ने हटाई चारधाम यात्रा पर लगी मुख्य बेंच सुनवाई। वही केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत। बद्रीनाथ धाम में रोजाना 1200 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में 400 भक्त कर सकेंगे दर्शन। कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य। किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। यात्रा को लेकर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश। किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। अपने जन्मदिन के मौके पर अनाथ बच्चों से मिलने पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पिता को याद कर भावुक हुए सीएम। बोले बीते साल ही पिता का हुआ था निधन। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल चौबटखाल विधानसभा का करेंगे दौरा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का गृह क्षेत्र है चौबटखाल। रेंजा बीच घोटाले पर हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत में वार पलटवार। हरक सिंह रावत ने कहा पूर्व सीएम को गिरफ्तारी से मैंने बचाया था। रामनगर के कालाडंगी की रहने वाली एक छात्रा ने कॉलेज में जहरीली पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। वहीं इसकी जानकारी होने पर कॉलेज में हड़कंप मच गया। रामनगर पुलिस ने 6 चोरी की घटनाओं का किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस पर कई जगह पर चोरी को अंजाम देने का आरोप। काशीपुर में जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों का स्वागत किया गया, वहीं इसमें बताया गया है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के मजबूती देने का काम कर रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 346 नए मामले आए सामने। 38,346 रिकवरी हुई और 432 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,873 नए केस आए सामने। एक दिन में 56 मरीजों ने तोड़ा था महाराष्ट्र में अब भी करीब 49,000 केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 208 मरीजों की मौत हो गई। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 57 नए केस। एक दिन में 53 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 404 केस एक्टिव।
प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 24 मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस 335। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के घर फिर पहुंची आयकर विभाग की टीम। आयकर विभाग सोनू के तमाम खर्चों से लेकर उनकी अकाउंट बुक और कमाई की कर रहे जांच। अभिनेता सोनू सूद के घर और ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम के सर्वे पर सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होगी। केजरीवाल ने कहा है कि सोनू सूद के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू सूद ने उनका साथ दिया था। अफगान रेस्क्यू मिशन पर बेस्ट फिल्म गरुड़ अगले साल 15 अगस्त को होगी रिलीज। फिल्म क्रिटिक कोमल नाइटा से सोशल मीडिया पर शेयर कर दी जानकारी। ईशान खट्टर ने शुरू की पिपा की शूटिंग। सोशल मीडिया पर फिल्म से अपने फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर दी जानकारी। डायरेक्टर रवि सिंह की हसल में एक साथ नजर आएंगे संजय मिश्रा, रणवीर शोरी, राघव जुआल। रवि सिंह ने कहा, फिल्म हर इंसान में व्याप्त अंधेरे की कहानी।